बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। मेरे दोस्तों, सैयदना अब्दुल्लाह बिन बसर अल-माज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसी चीज़ बताइए कि मैं इसे इख्तियार करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। यह हदीस हुस्न गरीब है। दो अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में बेहतरीन इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उसके लिए जिसे लंबी उम्र दी गई और उसे अच्छे अमाल की तौफीक मिली। दूसरे ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इस हाल में दुनिया को छोड़े कि तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही एक दिन में 100 बार कहे तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाहि व बिहम्दी कहने की कितनी ज्यादा फजीलत और अहमियत है, इसका अंदाजा लगाना शायद बहुत मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही को पढ़ने की फजीलत और उसके वज़ाइफ और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही के बरकात के बारे में तफसील से बताएंगे। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन भी बर वक्त मिलता रहे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने से अल्लाह पाक रोजी में बरकत अता करते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी कहता हूं, जो MBBS की डिग्रियां उठाकर कभी एक दर पर कभी दूसरे दर पर मारे मारे फिरते हैं, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही को रोजाना 100 बार पढ़ना अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह फिर आप देखें कि आपको रोजी कहां से और कैसे मिलेगी। अच्छी जगह नौकरी जॉब के लिए इसको जरूर पढ़ें और याद रखें, दुनिया के मामलात में पढ़कर अपने अल्लाह को भूल मत जाएं। अपने ओहदे और डिग्री पर भरोसा मत करें, भरोसा अल्लाह की जात पर करें। अक्सर दोस्तों को यह किस्सा सुनाया करता हूं। आप आर्नल्ड को तो जानते होंगे। एक वक्त था दुनिया भर के नौजवान खुद को आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के अवतार में देखना चाहते थे। आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का बेताज बादशाह था। आर्नल्ड ने बेपनाह मेहनत से फिटनेस स्टार के तौर पर पहचान बनाई। फिर किस्मत की मेहरबानियां शुरू हुईं। फिटनेस स्टार, फिल्म स्टार और फिर सुपर स्टार बन गए। टर्मिनेटर फेम, हर जिम, सैलून, शॉप और नौजवानों के कमरों में आर्नल्ड के पोस्टर थे। आर्नल्ड मकबूलियत के आसमान को छू रहे थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। आर्नल्ड के मद्दाहों ने उसे कैलिफोर्निया का गवर्नर बना दिया। जब आर्नल्ड गवर्नर थे तो कैलिफोर्निया के एक होटल ने एजाजी तौर पर आर्नल्ड का बार, उससे बना मुजस्समा होटल में नस्ब किया और आर्नल्ड को ताहयात उस होटल का एजाजी मेंबर बनाते हुए यह ऑफर भी दी कि आप जब चाहें होटल में कयाम कर सकते हैं, आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। जनवरी 2016 में आर्नल्ड उस होटल में गए और रिहाइश के लिए कमरे का कहा। होटल के मैनेजर ने उन्हें मुफ्त कमरा देने से इनकार कर दिया। आर्नल्ड ने होटल मालिकान को वादा याद करवाया तो मैनेजर ने तमस्खुराना अंदाज में कहा, उस वक्त आप गवर्नर थे, अब आप हमारे लिए कस्टमर हैं। इस बात ने आर्नल्ड पर गहरा असर किया। उन्होंने अपना स्लीपिंग बैग निकाला और मुजस्समे के नीचे लेटकर फोटो बनवाई। फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली और साथ जुमला तहरीर किया, कैसे वक्त बदल जाता है। यह फोटो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गई। साथ में आर्नल्ड ने लिखा, कभी अपने ओहदे, पैसे, जहानत या जवानी पर भरोसा ना करना, यह जल्द चली जाएगी।
تو दोस्तों बात हो रही थी सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही के जिक्र की। ये वो जिक्र है, अगर आप सुबह शाम इसको करते रहें तो इस जिक्र से गुनाह खत्म हो जाते हैं, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। रोजाना 100 बार सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ें तो 1000 नेकियां मिलती हैं और समंदर के झाग के बराबर गुनाह भी माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। सच बताएं कि सुभान अल्लाह पढ़ते वक्त मुंह कितना मीठा हो जाता है, क्या शहद और क्या गुलाब जामुन। सुभान अल्लाह की मिठास बहुत ज्यादा और बहुत लतीफ है। एक हदीस में आया है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सर्दी में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। आजकल तो वैसे ही सख्त सर्दी का मौसम है, बर्फानी तूफान 50 मील फी घंटा की रफ्तार से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा है। मशरकी अमेरिका पूरा आइसक्रीम बना हुआ है, ना जहाज उड़ रहे हैं और ना गाड़ियां चल रही हैं। जिसको चलना हो फिसल फिसल कर और धस धस कर चलता है। कोई लाख सुपर पावर होने का दावा कर ले, अल्लाह ताला के सामने तो सब मजबूर हैं और बेबस हैं। अल्लाह ताला की एक अदना सी मखलूक थोड़ी सी करवट लेती है तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। अल्लाह ताला तो सुभान है, सुभान, हर कमजोरी, बेबसी और ऐब से पाक। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। मशहूर सहाबी सैयदना अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा कलाम कौन सा है। मैंने अर्ज किया, जरूर इरशाद फरमाए। फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब कलाम सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 बार पढ़े तो उसके नामाए आमाल में 1,24,000 नेकियां लिखी जाती हैं। नेकियों की भी कई किस्में हैं और अल्लाह ताला का निजाम बहुत वसी है। कोई नेकी 1000, कोई नेकी 1,24,000। मेरे रब के कलमात का निजाम बहुत ऊंचा और बहुत अजीब है और अल्लाह ताला की कुदरत, ताकत और वसअत को अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं जानता। थोड़ा सा सोचें कि किस्मत का मामला कितना अजीब है। सुभान अल्लाह कहने में कितना वक्त लगता है। ताजिर लोग सारा दिन कितना बोलते हैं, रेडियो वाले सारा दिन कितनी आवाजें लगाते हैं। आप अपने घर से दफ्तर और एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते हुए कितनी बार सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं। बस किस्मत की बात है, अल्लाह पाक जिस पर मेहरबान हो जाए उसे ये सब कुछ समझ आ जाता है और फिर उसकी जिंदगी और जिक्र अल्लाह से भर जाती है। हदीस शरीफ में है, सुभान अल्लाह पढ़ने को सदका करार दिया गया है। जी हाँ, बगैर माल खर्च किए सदका। एक हदीस में तो आया है कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कसरत से पढ़ा करो। ये कलाम अल्लाह ताला के नजदीक पहाड़ की मिकदार सोना खर्च करने से भी ज्यादा महबूब है। 1 तोला सोना शायद 68,000 का है। पहाड़ बराबर सोना। शक करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला हर कमी और कमजोरी से पाक है। ये जमीन और उसके तमाम खजाने, उसके तमाम पहाड़, उसका तमाम सोना अल्लाह ताला के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखते। फलकियात या साइंस की किसी किताब में सिर्फ निजाम शमसी को पढ़कर देखें और फिर सोचें कि जो कुछ हमें अपनी कमजोर निगाहों से नजर आ रहा है वो इतना बड़ा है, तो जो कुछ नजर नहीं आ रहा वो कितना होगा। अब देखें इस छोटे से अल्लाह के जिक्र में कितना ज्यादा फायदा रखा है। जिक्र इलाही शैतान को जलील और रुस्वा कर देता है। जिक्र इलाही से अल्लाह राजी हो जाता है। जिक्र इलाही गमों और परेशानियों का इलाज है। जिक्र इलाही से दिल में मुसर्रत और खुशी पैदा होती है। जिक्र इलाही से बदन को तक़वियत मिलती है। जिक्र इलाही से अनाबत रुजू इल्लाह हासिल होती है। जिक्र इलाही से कुर्बे इलाही हासिल होता है। जिक्र इलाही से मारफत के दरवाजे खुलते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हर वक्त हमें अपनी जबानों पर अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर में हम ये उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों
کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔